ईश्वर से प्रार्थना कि जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी, एग्जाम की डेट आएगी, तब हम लोग तैयारी कर लें। तो वो गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा मित्रों। हैरत मुझे इस बात की है कि 3 महीने क्लास चलेगी। 15 अप्रैल से क्लास शुरू हुई है और ये जुलाई तक जो है लॉकडाउन का पीरियड चलता रहेगा। 3 महीने में हम लोग टीजीटी के पूरे सिलेबस को खत्म कर लेंगे। कल परसों में वर्ड्सवर्थ भी समाप्त हो जाएंगे। बस प्रेल्यूड, फॉर्म और 2 छोटी छोटी पोएम बची हुई है। प्रेल्यूड केवल 2 दिन लेगी। साथ में वर्ड पावर आपके पास टेस्ट सीरीज पहुंच ही रही है और आज मिल्टन के ऊपर 100 क्वेश्चन पहुंचेंगे। मैं समझता हूं कि 100-150 क्वेश्चन पहले भी पहुंच चुके हैं। बाकी 100 क्वेश्चन आज भी पहुंचेंगे। प्रीपोजिशन आपके पास 100 क्वेश्चन पहुंचे हैं। मैंने कहा है कि केवल 250 प्रीपोजिशन पर क्वेश्चन दूंगा और आप उसको तैयार रखिएगा। ईश्वर ने चाहा तो उसी में से आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। तैयारी करना आप लोगों का काम है। और जैसा मैंने कहा कि अभी अफसोस मुझे उन लोगों के लिए है कि जो केवल 2000 रुपए के लिए और अपने भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। खैर, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। विचारों के ऊपर, चिंतन के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। तो जो जैसा सोचता है उसकी सोच उसको मुबारक हो। मेरी तरफ से शुभकामना सबके लिए है। और वर्ड्सवर्थ को समाप्त करने के बाद मैं लिटरेरी टर्म्स की चर्चा करूंगा। लिटरेरी टर्म्स 1 हफ्ते चलेगा और विस्तार से जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं। अगर मूवमेंट कुछ लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो मूवमेंट की भी जो है जितने लिटरेरी मूवमेंट हैं, चाहे ब्रिटिश लिटरेचर के मूवमेंट हों या फिर अमेरिकन लिटरेचर के मूवमेंट हों, सारे साहित्यिक मूवमेंट की चर्चा हो जाएगी। हाँ, लिटरेरी टर्म्स जो है जरूर कराऊंगा। और मुझे पता है कि किस किस जोन से किन किन बातों को आप तक पहुंचाना है और आप तैयारी रखिएगा। सुबह का वक्त है, ईश्वर से प्रार्थना है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से कर दूं, उचित समझिएगा। तो जो आपके हित मित्र हैं और सारे लोग हैं, इवन जो एमए कर रहे हैं, क्लास चल नहीं रही है, उनके लिए फायदे की बात ये होगी कि मेरे चैनल को उनसे कह दीजिएगा वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा लगेगा तो उसको जो है कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई आग्रह नहीं है, बस एक सूचना है और मैं आप लोगों का सहयोग भी चाहूंगा उसमें। कल हम लोग लाउडेनिया के बैकग्राउंड की चर्चा कर चुके थे और एक बात कहूं कि आप लोग अपने माइक को म्यूट कर लें। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ लेंगे। प्लीज माइक अपने म्यूट कर लें। लाउडेनिया में 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, 4 कोट्स हैं। With sacrifice before the rising morn, मॉर्न का मतलब यहाँ मॉर्निंग है। स्टेटमेंट है लाउडेनिया का। वो देवताओं से कहते हैं विद सैक्रिफाइस बिफोर द राइजिंग मॉर्न, इसके पहले कि कल सुबह का सूरज उगे। वोज हैव आई मेड, मैंने शपथ ली है। वोज कहते हैं प्रतिज्ञा को, कसम को। हैव आई मेड बाय फ्रूटलेस होप इंस्पायर्ड, कि मेरे भीतर एक फ्रूटलेस होप, फ्रूटलेस का मतलब व्यर्थ की, बेकार की, अनावश्यक, जो मेरे भीतर एक उम्मीद जगी है, उसकी प्रेरणा के तहत मैंने ये तय किया है कि कल
सूरज उगने से पहले मैं अपना बलिदान कर दूंगी। एंड फ्रॉम देयर इन्फर्नल गॉड्स, इन्फर्नल कहते हैं नर्क को, नर्क का देवता। मिड सेट फॉरलॉर्ड, फॉरलॉर्ड कहते हैं एकाकीपन को, अकेलेपन को, ऑफ नाइट, और रात के साये में, रात के अंधेरे में मेरी प्रार्थना इन्फर्नल गॉड से भी होगी कि दैट माई स्लॉटर्ड लॉर्ड हैव आई रिक्वायर्ड। प्रार्थना ये होगी कि जो नर्क के देवता हैं उनसे मैं चाहूंगी कि स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड का मतलब जिसकी हत्या कर दी जाए। और मालूम है आपको कि डेल्फी ने कल बैकग्राउंड में चर्चा किया था कि डेल्फी के मंदिर से जब लोगों ने पूछा कि हु विल बी किल्ड फर्स्ट, तो डेल्फी ने जवाब दिया था कि द मैन हु स्टेप्स डाउन फ्रॉम द शिप ऑन द सैंडी रीजन ऑफ ट्रॉय, ही विल बी स्लेन फर्स्ट। तो प्रोटेसिलासस पहला कदम रखता है, यूनानियों के खेमे से, जहाज से ट्रॉय के समुद्री तट पर, रेतीले तट पर पहला पांव रखता है प्रोटेसिलासस, और उसकी हत्या किया था हेक्टर ने। तो मैं चाहूंगी कि नर्क के देवता मेरे स्लॉटर्ड हस्बैंड को एक बार फिर मेरे सामने उपस्थित करें। एंड फोर्थ आई लेफ्ट फ्रॉम सैंडी प्लेन, ये दोनों स्टेटमेंट लाउडेनिया के हैं। और जब ईथरिक बॉडी में प्रोटेसिलासस लाउडेनिया के सामने आता है तो किस तरह से उसकी हत्या होती है उसका जिक्र करता है। एंड फोर्थ आई लेफ्ट अपॉन सैंडी प्लेन, ट्रॉय के रेतीले मैदानों पर मैं अपने जहाज से कूद करके नीचे उतरा। अ सेल्फ डिवोटेड चीफ हेक्टर स्लेन, सेल्फ डिवोटेड का मतलब होता है जो खुद की ही भक्ति करता हो, अर्थात जो आत्म प्रेमी हो, जिसको अपने बल, वैभव, शौर्य का गुमान हो, घमंड हो। हेक्टर ने मेरी स्लेन कहते हैं हत्या कर दी। गॉड टू अस आर मर्सीफुल, बावजूद इसके कि देवता हमारे ऊपर कृपा करें। एंड येट फर्दर में रिलेंट, संभव है, रिलेंट कहते हैं दयालु हो जाने को, द्रवित हो जाने को। ये संभव ये भी है कि आगे देवता फिर हमारे ऊपर रहम करें। येट टीयर्स फ्रॉम सफरिंग आर ड्यू, फिर भी मानव जीवन में जो कष्ट हैं, कष्ट से उपजे हुए आंसू तो निकलते ही हैं। एंड मॉर्टल होप्स डिफीटेड, मॉर्टल कहते हैं नश्वर को, यानी मनुष्य जाति जो नश्वर है, मरणशील है, उसकी सारी उम्मीदें तो कदम दर कदम पराजित होती रहती हैं। एंड ओवरथ्रोन, अक्सर वो उम्मीद, ओवरथ्रोन का मतलब होता है जिस उम्मीद के पूरी होने की कोई आशा न हो। एंड मॉर्न्ड बाय मैन, नॉट बाय मैन अलोन, उस जब प्रति नश्वर मनुष्य की आशा मर जाती है तो केवल मानव जाति ही उसके ऊपर दुखी नहीं होती है, अकेला व्यक्ति ही दुखी नहीं होता है, बल्कि उसकी पीड़ा के ऊपर संपूर्ण मानव जाति रुदन करती है। तो अगर ये नोट कर लिए हो तो फिर मैं अगले पोएम की चर्चा करूं। नहीं, वास्तव में दोनों स्टेटमेंट ये जो है ये प्रोटेसिलासस ने बोला है। किसने? प्रोटेसिलासस ने। ये दोनों स्टेटमेंट प्रोटेसिलासस का है और ये दोनों जो है लाउडेनिया का है। नोट कर लें आप लोग, तो बताइएगा कि नेक्स्ट पोएम थर्ड की चर्चा होगी। तो जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, संदेश दिया है, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। जो भी आपके परिचित लोग हों, जो पीजी कर रहे हों या फिर जो है टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे,
उन तक पहुंचा दीजिएगा, सब्सक्राइब करा दीजिएगा। और लिटरेरी टर्म के तुरंत बाद में एक झास्टिबली लैंग्वेज की चर्चा करूंगा। क्या चीज? वो देखिए, गालिवर्दी थोड़ा लंबा है क्योंकि उसके ट्रिलोजी की भी चर्चा होगी, तो मैं थोड़ा गालिवर्दी को लिटरेरी टर्म के बाद उठाऊंगा। अभी आप उसके बारे में कोई चर्चा मत कीजिए, अभी देखिए क्या होता है उसका, ठीक है। एक तरह से आप लोगों का नोट्स भी तैयार होता जा रहा है यार। आप जितने भी वीडियोज हैं, होस्ट ऑफ वीडियोज आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब, एंड बेटर यू कंपेयर दोज वीडियोज विद माइन वन, you will clearly notice the difference. वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट पोयम है द थॉर्न। This is an experimental poem published in 1798 lyrical ballad (1798) में जो लिरिकल बैलेट का प्रकाशन हुआ था, उन 23 कविताओं में से द थॉर्न कविता का भी प्रकाशन हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो यह वर्ड्सवर्थ की एक प्रयोगधर्मी कविता है। वर्ड्सवर्थ वांटेड टू जज वेदर, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लें, मुझ तक बहुत आवाज पहुंच रही है। मेरी बात अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो माइक को म्यूट कर लें। वेदर द लैंग्वेज ऑफ द पोएम would be accepted by the people or not. वर्ड्सवर्थ एक फैसला लेना चाहता था कि जो कविता की भाषा उसने थॉर्न में या लिरिकल बैलेट की जो 23 कविताएं पब्लिश हुई थी, उसकी भाषा जनसाधारण स्वीकार कर पाता है कि नहीं। कारण इसका ये था कि अगर रोमांटिक एरा के पहले हम लोग देखे जाएं तो द एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, उसकी भी भाषा सोफिस्टिकेटेड थी। और डॉक्टर जॉनसन, जिसको एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, उसके पहले कि अगर लिटरेरी एज की बात की जाए, जिसको हम ऑगस्टन एज कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेटिव पोएट था अलेक्जेंडर पोप, उसकी भाषा अत्यंत सोफिस्टिकेटेड थी, लिटरेरी थी, डिडैक्टिक थी, जो आम लोगों की समझ से परे थी। तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने एक नया प्रयोग किया था कि कविता की भाषा को जन भाषा में लिखा जाए
इसीलिए उन लोगों ने बैलेट का प्रयोग किया, और बैलेट का मतलब ही होता है लोकगीत या लोक भाषा में लिखी हुई रचनाएं। तो जो लिरिकल बैलेट में 23 कविताएं प्रकाशित हुई, तो उसकी भाषा बिल्कुल सरल और ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषाओं का प्रयोग किया गया था। तो एक तरह से वर्ड्सवर्थ ने सोचा कि क्या बैलेट में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को और उसकी भाषा को आम जनता स्वीकार कर पाती है या नहीं। The poem was published in the first edition of Lyrical Ballad. The poem was published in the first edition of Lyrical Ballad. फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था, दूसरा 1800 में, और आखिर जो है 1805 में आया था। The theme of the poem is very simple. और अब थीम की भी चर्चा कर लें। Is very simple. कविता की भाषा बेहद सरल है, आम जन की भाषा में लिखी गई कविता है। A woman is betrayed by her lover. बैलेट में चूंकि लोक कहानियां होती हैं, लोक कथाएं होती हैं, तो कहानी ये थी कि एक औरत जिसका प्रेमी उसको जो है दगा दे गया था। द मैन मैरिड विथ अनदर वुमन। उस औरत का प्रेमी एक दूसरी महिला से विवाह कर लेता है। शी इज डिजर्टेड एंड ब्रोकन हार्टेड। The woman was conceived by her lover, अपने प्रेमी के द्वारा, क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी। And on the very day of his wedding, on the very day of his wedding, उस महिला का जो पहले वाला प्रेमी था, she gave birth to a stillborn child. stillborn कहते हैं मरे हुए बच्चे को, stillborn child। और जिस दिन उसका प्रेमी एक दूसरी महिला से विवाह कर रहा था, ठीक उसी दिन वो महिला एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। The woman goes out of her mind
बच्चे के जन्म देने के बाद वो महिला पागल हो जाती है। She sits under a thorn tree. She used to sit under a thorn tree. वो एक कटीले वृक्ष के नीचे बैठा करती थी। The dead child is thought to be buried by the villager. और ऐसे सोचा जाता था कि गांव वालों ने उस मृत बच्चे को कहीं पर दफना दिया था। After some time the woman vanishes. Mysteriously vanishes. Unknown to the villagers. और कुछ समय के बाद वो महिला भी बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, जिसके बारे में गांव वालों को कुछ पता नहीं चलता है। नोट कर ले फिर इंपॉर्टेंट लाइन्स इसके लिए। ये बताइए यस कौन है? सरस्वती। सरस्वती को जो बात नोट हो गया हो तो मिटाए।
Now, where from thus by day and night, where from thus by day and night, in rain, in tempest, and in snow, and in snow, does this poor woman go? पागल महिला को लेकर के ग्रामीणों में एक अजीब तरह की उत्कंठा थी, जिज्ञासा थी। पूछा करते थे, आखिर रात का वक्त हो या फिर दिन का वक्त हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, या फिर वातावरण में बर्फ की बारिश हो रही हो, आखिर ये महिला जाती कहाँ पर है? इस बात को लेकर के लोगों के जहन में आश्चर्य हुआ करता था। दूसरा कोटेशन है, एंड दे हैड फिक्स्ड and they had fixed the wedding day they had fixed the wedding day, the morning that they must wed them both. The morning that they must wed them both. Had but Stephen to another maid. उस पागल औरत के प्रेमी का नाम था स्टीफन। But Stephen to another maid had sworn another oath. और लास्ट कोटेशन ले लें, आई कैन नॉट टेल हाउ दिस मे बी, had sworn another oath, जिसने कि दूसरी औरत से स्वर्ण कहते हैं कसम ले लेने को, प्रतिज्ञा कर लेने को, ठीक है, जिसने कसम खा रखी है कि वह दूसरे औरत के साथ विवाह की प्रतिज्ञा में बंधेगा। आई कैन नॉट से हाउ दिस मे बी,
I cannot say how this may be, but plain it is. But plain it is, the thorn is bound to drag it to the ground. इधर थॉर्न के भी कोटेशन पूरे हुए. वही बड़ी सिंपल सी बात है कि जब उस औरत के प्रेमी ने किसी दूसरी महिला से विवाह करने का निश्चय कर लिया, तो फिर गांव वालों ने फिक्स द वेडिंग डे, विवाह के दिन को निश्चित किया. द मॉर्निंग दैट दे मस्ट वेड, और ये गांववासियों ने तय किया कि अगली सुबह उन दोनों का विवाह कर दिया जाएगा. बट स्टीफन टू अनदर मेट, और स्टेशन का विवाह किसी दूसरी लड़की से हो जाएगा. हैड शोर्न अनदर वोट, क्योंकि स्टीफन ने ये तय कर लिया था, कसम ले ली थी कि वह पहली को छोड़ करके दूसरी महिला से विवाह करेगा. आई कैन नॉट से हाउ दिस मे बी. अभी वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं ये कह नहीं सकता कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है, बट प्लेन इट इज. लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है दैट थॉर्न इज बाउंड, कि वो जो कटीला पेड़ था वह मानो ये निश्चित कर चुका था कि टू ड्रैग इट टू द ग्राउंड, कि उस मरे हुए बच्चे को और ज्यादा गहराई में ले जाकर के दफन करेगा. मिटाएं. माइक म्यूट रखें. Next poem है dear, The Fountain, a Conversation. The Fountain, a Conversation, वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट पोएम है. The poem was composed in Goslar period. Composed in Goslar, Germany. In 1799, but it was published in 1800.
लेकिन इसका प्रकाशन 1800 में हुआ था। अबाउट द पोएम प्रोफेसर फॉलर सेज, कविता के बारे में प्रोफेसर फॉलर का ये कहना है, इफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ पोएट्री if one of the greatest function of poetry is to awake the dormant feelings of human being and to stir कृपया माइक म्यूट रखें आप, टू स्टर हिज द फाउंटेन इज वन ऑफ द प्रोफेसर फॉलर का ये कहना है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फंक्शंस ऑफ पोएट्री, कि यदि कविता का महानतम कार्य यह है कि वो मानव अनुभूतियों, जो कि डॉर्मेंट कहते हैं, सुषुप्त मानव अनुभूतियों को जागृत करे और ईस्टर हिज हार्ट अथवा उसके हृदय को द्रवीभूत करे। ईस्टर कहते हैं मत देने को। द फाउंटेन इज वन ऑफ देम। तो वर्ड्सवर्थ की फाउंटेन नाम की कविता निश्चित रूप से ऐसा ही प्रभाव रखती है। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड आमतौर पर यह देखा जाता है that the present and past gives no pleasure to that the present and the past gives no pleasure to man। यह निश्चित रूप से देखा गया है कि यदि कोई वर्तमान में जीता है या मनुष्य का वर्तमान अथवा उसका बीता हुआ कल या अतीत, उसमें कोई आनंद नहीं है। साइकोलॉजिकली a man lives either in the past or in the future।
मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो मनुष्य या तो अपने अतीत में जिंदा रहता है या फिर भविष्य की कल्पना में खोया रहता है। बट द मोमेंट ऑफ प्लेजर exists in the present only. लेकिन आनंद के जो क्षण है, जो पल है, वो विशुद्ध वर्तमान में ही मिलते हैं। पूरा जीवन या तो अतीतगामी होता है या भविष्य उन्मुख होता है। बीते या गुजरे वक्त के कुछ सुहानी यादों के साथ वो जीता है अथवा भविष्य को संवारने की चिंता में जीता है। और इसी कारण से जो आनंद है उससे वो वंचित रह जाता है। अगर आनंद कहीं मिल सकता है तो विशुद्ध वर्तमान में ही मिल सकता है। द सेम मैसेज Wordsworth wants to convey through the poem The Fountain. नोट कर लिए हो तो इंपॉर्टेंट कोटेशन लिया जाए। द फाउंटेन आ जाए। नहीं, ये जो है दूसरे एडिशन में थी। लिटिल बैलेट के दूसरे एडिशन 1800 में आई थी। हाँ जी। और लिटिल बैलेट के दूसरे एडिशन में कॉलरिज की एक भी पोयम नहीं थी। कुल 37 पोयम थी जिसको वर्ड्सवर्थ ने अकेले लिखा था और उसमें फाउंटेन भी थी। इसमें एक कोटेशन प्रोफेसर कलामिया का भी है और लेगोइस का। लेगोइस से through fountain conversation the poet gives a message to live. With close communication of nature.
इंपॉर्टेंट लाइन्स ले लें। With nature never do they ways, with nature never do they ways, a foolish strife they see, a foolish strife they see, a happy youth and their old age, a happy youth and their old age is beautiful and free. दूसरा है बट वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज, but we are pressed by heavy loss and often glad no more. We wear a face of joy. We wear a face of joy because we have been glad of yore. ये जो है कन्वर्सेशन की भी पोएम खत्म हो गई है। कल और परसों हम लोग प्रेल्यूड की चर्चा करेंगे और प्रेल्यूड 2 या 3 दिन लग जाएंगे, लंबी कविता है।